अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आज जो इस सबक के अंदर ख़ास और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो उस सीखने से आप महरूम रह जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस सबक को सीखने के बाद अगर आपने अच्छे से ये सबक सीख लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको हिज्जे और रवा बहुत ही आसान तरीक़े से आ जाएगी। अगर आपने हिज्जे और रवा बहुत आसान तरीक़े से सीख लिया तो इंशाअल्लाह आपसे कुरान करीम बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना आ जाएगा। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, प्यारी माओं और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका हमारे चैनल तजवीदुल कुरान सेंटर में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं नूरानी क़ाइदे के अंदर सबक नंबर 2 यानी तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बयान में। मुरक्कबात मिले हुए हरूफ को कहते हैं, जैसे लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ। इससे पिछली वीडियो के अंदर यानी सबक नंबर 1 तख्ती नंबर 1 मुफरदात के बयान में हमने आपको ये सबक पढ़ाया था। यानी मुफरदात कहते हैं अलग अलग हर्फ़ों को, जैसे अलिफ, बा, ता। अगर आप हजरात ने ये सबक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर ये सबक देख लें। तो नाज़रीन, मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरूफ को, यानी एक से ज़ायद हर्फ का होना, यानी एक साथ 2 हर्फ का जुड़े हुए होना या 3 हर्फ का एक साथ मिले हुए होना, जैसे बा, लाम, बा। इसी को मुरक्कबात कहते हैं। सबक पढ़ाने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी सबक आपसे न छूटे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बयान में। अलिफ, लाम। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ उसको रिपीट कीजिए। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा, लाम बा, काफ, काफ, काफ। ये छोटा काफ है, इसको बारीक पढ़ना होता है और इस तरह से तीनों शक्ल के अंदर है। ये कुरान करीम में आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे तीनों काफ। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा, नून या, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम, ताहा,
नून खा या हा बा जीम बा मीम या मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून नून ता या नून या ता नून सा नून नून या नून जीम हा खा हासा खोबा जीम ता हाता या जीम बा صاد حبا با खोता ता हा इसको गोल ता बोलते हैं। आप अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। ये गोल ता होता है और इसके ऊपर नुक्ते हैं इसलिए इसको गोल ता बोलेंगे, और इसके ऊपर नुक्ते नहीं है तो ये छोटा हा है। और ये भी हा होता है, इसको बहुत से लोग हैदो चश्मी भी बोलते हैं। बा ता या हा ताहा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल ज़ाल रा ज़ा जीम दाल खा ज़ाल जीम रा खा ज़ा या रा ता ज़ा मीम दाल काफ ज़ाल फा रा मीम ज़ा सीन शीन स्वाद वाद पो ज़ो सीन लाम शीन लाम स्वाद बा तौबा वाद अलिफ सीन रा शीन क़ाफ वाद या ज़ो अलिफ आइन गैन हमज़ा आइन ज़ा गैन रा صاد عين वाद गैन बा आइन दाल ता गैन दाल हमज़ा अलिफ के ऊपर हमज़ा वाव के ऊपर हमज़ा या के ऊपर हमज़ा फा क़ाफ वाव मीम क़ाफ वाव फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम या फा हा मीम काफ मीम लाम मीम। बहुत से लोग इसको अलिफ पढ़ते हैं, ये अलिफ नहीं है, ये लाम है। बहुत ध्यान से इसकी पहचान आपको करनी है। लाम मीम तामीम तामीम ता इम्तिहान अलिफ या अलिफ काफ नून सीन ता आइन या नून वाव मीम अलिफ या दाल
रा या काफ लाम आइन लाम हा या जा काफ या अलिफ वाव या ज़ाल काफ रा फा ता नून फा आइन हा। इसमें नुक्तों से पहचान करनी है हर्फ़ों की, कि जिस तरह से ये दो नुक्ते हैं तो ये ता है, ये एक नुक्ता है ऊपर तो ये नून है, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है तो ये फ़ा है। इसी तरह से हमें इसमें पहचान करते हुए चलना है। अलिफ लाम ज़ाल काफ रा या फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम अलिफ लाम हा क़ाफ बा लाम ता हा मीम मीम सीन ता क़ाफ या मीम बा हा। बहुत से लोग इसको जीम पढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से देखना है। ये जो एक नुक्ता है नीचे, इसका ताल्लुक़ इस लाइन से है, यानी ये जो लाइन है ये बा की शेप है, यानी इसके नीचे एक नुक्ता है तो ये बा है, और ये जो शेप बनी हुई है ये बड़ा हा की पहचान है। बा हा जीम अलिफ रा ता मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम आइन लाम हा मीम काफ आइन सॉद फा मीम हमज़ा अलिफ काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमज़ा नून। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था नाज़रीन हमारा सबक नंबर 2, यानी तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बयान में। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल सबक आपको पढ़ा दिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबक नंबर 3 के अंदर यहाँ से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे ज़बर का बयान। अगर आप हजरात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और सवाब दारैन हासिल करें। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।